और मैंने पाकिस्तान से जो है वो वेरियस रिप्यूटेड मदारिस से फाजला का कोर्स किया है। और काफी जो है वो बड़े बड़े कोर्सेज किए हैं, रिलीजियस कोर्सेज। उसके बाद व्हेन आई लाइक मूव टू सऊदी अरब, तो सऊदी अरब से जो है मैंने इस्लामिक शरिया में 3 इयर्स का डिप्लोमा। एक रिलीजियस फैमिली, एक रिलीजियस हस्बैंड, माशाल्लाह हाफिज कुरान और सब इस तरह से आलिम दीन, और इस तरह से हमारा जो है एक बैकग्राउंड। तो उस टाइम पीरियड में आई रियलाइज कि जो है ना, ये वुमेन को जो है ना वो एम्पावर होना चाहिए। मुझे मतलब सिर्फ एक, मैं पढ़ाती भी थी, मैंने क्या, आई यूज टू टीच अकीदा, अरबिक लैंग्वेज और सीरा, और स्टिल आई एम लाइक टीचिंग इट, बट वो बहुत एक अच्छे वे में नहीं था। कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो थोड़ा लो था। बट मैं बताऊंगी कि हाउ दैट ऑल्सो इम्प्रूव्ड आफ्टर ज्वाइनिंग पावर ईगल्स। ओके, तो वो एक टाइम पीरियड था कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बच्चे जो है वो टीन्स को हिट कर रहे थे। और टीन्स जब उन्होंने हिट किया, और जो है वो, जब आप छोटे बच्चे होते हैं ना आपके, तो आपको ये होता है कि आप कुछ भी उनको जैसे भी चलाना चाहो ना वो चल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके बच्चे टीन्स में जाते हैं ना, तो उनकी वांट्स बढ़ जाती है। फिर आपकी नीड्स तो आपके जो है वो हस्बैंड जो है पूरी कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक होता है ना कि वांट्स, कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें यू भी करना है, तो उसके लिए जो है ना, मुझे उस वक्त ये फील होता था कि मैं माशाल्लाह इतने साल हो गए, लाइक मैं बच्चों की तरबियत में लगी हुई हूँ, ससुराल निभा रही हूँ, घरदारी निभा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अब ये एक ऐसा पॉइंट है कि मुझे कुछ करना चाहिए। कि हम अपनी, एक होता है ना कि नीड्स तो पूरी हो रही है, लेकिन वांट्स को भी जो है ना कि कुछ डिजायर है कि अपनी, मतलब हस्बैंड के आगे ना आपको हर चीज के लिए खड़ा ना होना पड़े। नॉट इवन पाकिस्तान जाती थी तो मतलब पेरेंट्स के आगे कभी खड़ा होना पड़े, या मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता था, कहते ना कि मांगना या बोलना, ये जो है ना, हालांकि ऐसा नहीं है, हर चीज पूरी हो रही होती थी, लेकिन बस वो एक होती थी ना कि वांट्स, के आप कुछ करना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको हर चीज के लिए हस्बैंड के आगे मतलब स्टैंड अप होना पड़ता है, या पेरेंट्स से कोई बात करनी पड़ती है। तो वो चीज मुझे ना अंदर अंदर बहुत डिस्टर्ब करने लगी आफ्टर लाइक कोविड, और जब मेरे बच्चे जो है वो यंग टीन्स में एंटर हुए, उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि जो है ना, आई हैव टू गेट एम्पावर। और मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कहते कि तुम ये जो कोर्सेज कराती हो इसको चार्ज किया करो। सो आई यूज्ड टू से कि मैं दीन के थ्रू जो है ना, मैंने नहीं दुनिया, अपनी जो दुनिया कमानी, कुछ ऐसा ही करूंगी जो दुनिया के थ्रू जो हलाल भी हो, और उसके थ्रू जो है ना मैं अपनी अपनी जो है वो अर्निंग्स करूंगी। और इसी तरह मैं नया नया इंस्टाग्राम, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब आप समझ ले, व्हाट्सएप की स्टेटस तो बहुत दूर की बात है, फेसबुक एक बराए नाम मेरा अकाउंट था, इंस्टाग्राम तो दूर दूर तक मेरी सोच भी नहीं थी। आप सोचे कि एक मतलब रिलीजियस फैमिली से होकर खुद रिलीजियस होना, और फिर जो है सारा दिन बस ये बच्चों को देखना, उनकी तरबियत करना, बच्चों को हाफिज कुरान बनाना, साथ में दुनिया की तालीम भी देना, सारा दिन इसी में लगे रहना, मतलब इन चीजों से मेरा कोई एक दूर दूर तक मतलब कोई कनेक्शन नहीं था। बट जब मैंने ये इरादा किया, अल्लाह से मांगना शुरू किया, एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल तक ढूंढती रही कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जो है ना, जहां से मैं कुछ अपनी मतलब दुनियावी तरीके से जो है मैं कुछ अर्निंग्स कर सकूं। मुझे ये कुरान और हदीस और ये मतलब अकीदा और अरबिक पढ़ा के कमाना ना पड़े, और अल्लाह से मांगती थी। तो मैंने नया नया जो है वो इंस्टाग्राम जो है वो अपना अकाउंट बनाया, और उस पे एक दिन आपकी वीडियो मेरे सामने आई। उस वक्त जो है ना, लाइक एक ट्रिगर्ड मी, मुझे उस वक्त ये ट्रिगर हुआ, एक दिल से आवाज नहीं आती है आपको कि ये कुछ प्लेटफॉर्म है, और इसको जो है ना अवेल करना चाहिए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी चाहिए। एंड देन बस मैंने जो है वो आपको अप्लाई किया था, और जो है मुझे गाइड किया गया कि इस तरह करें, इस तरह करें, ट्रेनिंग्स लें। सो ट्रेनिंग्स वगैरह सब ले ली, लेकिन ऑन दैट टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था कि जो है ना ये क्या चीज है। लेकिन एक दिल से आवाज थी कि जो है ना, इससे मैं ग्रो होंगी, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे कुछ देकर जाएगा। तो आई टॉक टू माई हस्बैंड, तो माई हस्बैंड वाज लाइक, ये स्कैम होता है, ये फ्रॉड होता है, और ये तुम ये कहाँ इन चक्रों में पड़ रही हो, और पैसे ये ना जाया करने वाली बातें हैं यहाँ पर, और जो है ना जस्ट लीव इट। तो मुझे पता था कि अब ये पत्थर की लकीर हो गई ये बात, और अब मैं इनको मना नहीं सकती हूँ। तो मैंने उस वक्त गिव अप नहीं किया। मेरे पास हाफ ऑफ द सेविंग्स थी। जर्नी पैक, आई आई लिव इन सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में आपको पता है थोड़े से चार्जेस अप है। तो मैं जो है ना, मैंने, मेरे पास जो सेविंग्स थी, और देन आई टॉक टू माई मॉम, एंड आई सेड कि मम्मी जो है ना, ये प्लेटफॉर्म है, आई शोड योर वीडियोस एंड एवरीथिंग टू माई मॉम, आई डिस्कस्ड विद हर, एंड शी वाज लाइक कि ना, जिंदगी में एक बार रिस्क लेने में कुछ नहीं जाता, इफ यू वांट टू डू एंड यू बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट गो अहेड। मैंने कहा मम्मी मेरे पास हाफ ऑफ द मनी नहीं है। सो शी सेड कैन यू वेट फॉर सम डेज, मैंने कहा यस आई कैन। सो उन्होंने क्या किया कि एक पैसेंजर आ रहे थे, और उनकी थ्रू जो है ना, उन्होंने एक, जैसे जैसे नहीं आपके कि मेरी बेटी वहां रहती है, आप उनके ना ये सामान उधर उधर पहुंचा दो, तो उसकी अंदर एक एनवेलप शी सेंड टू मी। एंड जब वो मुझे रीच हुआ, मैंने जो है ना उसी वक्त, लाइक आई एम डायरेक्ट ऑफ मैम किरण मुश्ताक, विच इज ऑल्सो माशाल्लाह वेरी रिलीजियस एंड शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। एंड मैंने उनको बताया कि मैम आई वांट टू ज्वाइन नाउ, ठीक है ना, अब आप करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन करने की भी जर्नी कुछ इस तरह थी कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो आपको जो है ना डिलीवरी जो है वो कार्ड आप चार्ज करो तो बाय डिलीवरी आपको जो है वो घर पहुंचे।
तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को पता चले, क्योंकि मुझे पता था कि अभी उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इसमें कामयाब हो गई देन आई विल टेल हिम, डिस्क्लोज कर दूंगी जब मैं उनको। सो शी हेल्प मी इन दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मेरी इसको परचेज करके किसी के थ्रू इसको जो है ना मुझे इसको आप डिलीवर करवाया कि जो, और मैंने कैश ऑन डिलीवरी, मैंने कहा मैं कार्ड से चार्ज नहीं कर सकती, मैं सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी दे सकती हूँ। सो इस तरह मैंने कैश ऑन डिलीवरी वो अपना 2cc जो है ना सोल्यूशन डन किया। अब उसके बाद जब वो एक दफा मैंने ज्वाइन कर लिया, तो वहां से जो है ना मेरी एक और स्ट्रगल स्टार्ट हो गई कि, क्योंकि मैं ऐसा मैंने आपको बताया कि रिलीजियस उससे हूँ, तो जब आई स्टार्टेड लर्निंग और चीजों को सीखना शुरू किया, तो मैंने ये चीज देखी कि जब मैं स्टेटस पोस्ट करती थी तो हर तरफ से मुझ पर अटैकिंग हो गई, फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, फ्रॉम द टीचर साइड। ओ माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज ऑल रॉन्ग, दिस इज लाइक, एक होता है ना कि आपको पूरा स्ट्रेस में डाल दिया था कि ये तो पूरा प्लेटफॉर्म, अच्छा वो काम भी मैं छुप छुप के करी थी, सबको ब्लॉक करना, हस्बैंड को ब्लॉक करना, ससुराल वालों को ब्लॉक करना, मैके वालों को ब्लॉक करना, चुप चुप के वो काम जो है वो स्टार्ट करना कि पहले मैं कुछ सीखूं, कुछ अर्निंग्स करूं, देन आई विल लाइक मैं सबको बताऊंगी। फिर थोड़े बहुत स्टेटस में अपलोड भी करती थी, वहां से एक अटैकिंग शुरू हो गई थी कि जो है ना तुम ये तो बहुत गलत काम कर रही हो। लेकिन चूंकि मैं उसको समझ चुकी थी प्लेटफॉर्म को, तो मैंने अपने मार्केटिंग प्लान को जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट किया। देन आई कॉन्टेक्टेड माई लाइक रिलीजियस टीचर, और मैंने उनसे जो है ना सब चीजें डिस्कस की। मैंने कहा आप मुझे बताएंगे प्लेटफॉर्म सही है या गलत है, और मैंने इस पे काम करना मुझे चाहिए कि नहीं। तो आफ्टर 2 days, लाइक ही इज वेरी वेल नोन रिलीजियस स्कॉलर, उनके यूट्यूब पे चैनल है, एंड मैं उनका नाम बस मेंशन नहीं करना चाहूंगी, बट उनका एक मैसेज आया कि बेटे आपका ये प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है, फोकस के साथ इस पर काम करें। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप खुद और अपने तरह की दूसरी जो औरतें हैं उनको घर बैठ के कमाना सिखा रहे हो, और ये फितने का दौर है, और पैसा जो है ना, पैसे की तंगी होना, मतलब ना होना, ये बहुत बड़ा फितना है। और औरत के लिए तो बेहतर है कि वो घर से बाहर जाके, मतलब जितना हो सके वो बचे इस चीज से कि उसे बाहर जाकर कमाना ना पड़े। और आप घर बैठे अगर ये चीज कर रहे हो तो इससे बड़ी कोई बात है नहीं। आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है, जस्ट डू इट, जस्ट गो अहेड। बस वो दिन था, मैंने फिर सबकी सुनना छोड़ दी, मैंने कहा जिसको जो बोलना है बोले, और आई लाइक गो अहेड। आफ्टर 3 months माशाल्लाह आई मेड अ पे चेक ऑफ लाइक अबव 2000 रियाल्स। और अब फिक्र लग गई कि अब जो है ना हस्बैंड को बताना है, डिस्क्लोज करना है, ये जो है ना मैंने अपना पे चेक निकलवाना है। सो मैंने उनको बताया कि वो जो एक प्लेटफॉर्म था ना जिसके बारे में मैंने आपसे 3-4 days पहले जो है पूछा था, बता मंथ्स पहले आपसे बात की थी, तो है ना, अच्छा, ही लाइक बट कट माय लाइक मेरी बात को उन्होंने कट किया, कहा कि है ना, हाँ, तो मैंने कहा था वो स्कैम है। मैं कहा नहीं नहीं, वो एक्चुअली ना मैं ज्वाइन कर चुकी थी, और है ना ज्वाइन कर चुकी थी, तो उसी पर उन्होंने मुझे स्टॉप किया, हाउ ज्वाइन इट। मैंने कहा वो तुमने मेरे साथ बहुत फ्लेक्सिबल लोग हैं, और लाइक उन्होंने मेरे साथ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास था मैंने उसी में बस ज्वाइन कर लिया। ओके, ही सेड ओके। देन मैंने कहा वो एक्चुअली ना मेरा पे आउट आया है, अबव 2000 रियाल्स है, तो आप मेरी हेल्प करेंगे कि मैं वो जो है ना पे आउट रिसीव कर सकूं। तो ओके, जद्दा में कोई हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है उनका? ऐसे नहीं, जद्दा में नहीं है बट यूएई में है, और आफ्टर 2 days वो यूएई विजिट करने वाले थे। सो ही सेड ठीक है, मैं वहां जाके देख लूंगा क्या ऑफिस से क्या काम है, सब चीजें भी तो मैं देखूं, और ही तो है ना तुम्हारा पे चेक भी रिसीव कर लूंगा। एंड आई रिमेम्बर दैट डे ही वेंट विद हिज हस्बैंड, ही वेंट विद हिज फ्रेंड, वेरी अपने जो है कुलीग के साथ, वो 2-3 फ्रेंड्स के साथ जो है वो ऑफिस विजिट करने गए ऐसे ही। एंड वहीं पर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, जो पे चेक रिसीव किया, वहीं से मुझे एक बड़ा एक्साइटिंग सा डायरेक्ट कॉल आया, सुमेरा ये जो तुम काम कर रही हो ना इसको कंटिन्यू रखना, ये तो बड़ा अच्छा काम है। और क्या है ना, अगर तुम 2-3 हजार रियाल भी महीने कमा लो, चार जो भी कमा लो, जैसे तुम बच्चों को के साथ घर को मैनेज करते हुए, किसी की कोई चीजें आप कहते हैं ना कि इधर से उधर भी नहीं हो रही है, मतलब बच्चों की तरबियत भी हो रही है, हर चीज मैनेज भी हो रही है, इसके साथ अगर तुम कंटिन्यू कर सकती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे अपना कोई पोस्टर शेयर करो, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहे कि भाई तुम्हारी बीवी कर क्या रही है घर बैठे बैठे, ये जो ना हम भी अपनी वाइफ्स को बताएं। तो दैट वाज लाइक वेरी इनकरेजिंग पॉइंट फॉर मी, कि मुझे उस वक्त जो खुशी थी ना कि मैंने कुछ, चलो थोड़ा ही बहुत, लेकिन कुछ कर दिखाया, कुछ अचीवमेंट की। उसके बाद मेरी दूसरी अचीवमेंट ये थी कि व्हेन आई वेंट टू पाकिस्तान लाइक इन जून जुलाई, तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मैं चाहती थी कि थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करें ना, सो आई स्पॉन्सर्ड हिम शॉर्ट वेकेशन 3 days का। और मैं ये समझती हूँ कि वो सिर्फ इसी वजह से मुमकिन हो पाया कि मैंने पावर ईगल्स में वर्क स्टार्ट किया। नॉट अ सिंगल मंथ, कोई ऐसा मंथ मेरा नहीं गया कि मैंने अर्निंग नहीं की हो। ऑल्दो मेरी सुपरवाइजर की जर्नी कोई 2 months वाली नहीं है, इट्स लाइक वेरी स्ट्रगलिंग जर्नी। मैंने पूरे 1 साल में सुपरवाइजर कंप्लीट किया है, बहुत स्ट्रगल के साथ किया है। लेकिन वो जो फीलिंग थी, बस वो मुझे था कि आप आने वाली थी सऊदी अरब, और मुझे था कि बस मैंने मैम से मिलना है, और मैंने एक लेवल अचीव करके मिलना है, कुछ भी हो जाए मैंने सुपरवाइजर करके अपना मिलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत स्ट्रगलिंग के बाद मैंने सुपरवाइजर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सून इंशाल्लाह विल बी योर मैनेजर इंशाल्लाह ताला।
और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप अगर कुछ करने की ठान लेते हो ना, तो आप वो कर सकते हो, और अल्लाह उसके लिए आपके लिए रास्ते बना देता है। अल्लाह लोगों के लिए दिलों में डाल देता है, अल्लाह लोगों को मुसख्खर कर देते हैं आपके लिए। क्योंकि अद्दीन नसीहा, दीन सरासर खैर ख्वाही है, चाहे वो दुनिया के लिहाज से हो, चाहे वो दीन के लिहाज से हो। अगर आप किसी के साथ खैर का मामला कर रहे हो, चाहे वो आप दीन सिखा के कर रहे हो, या चाहे उसको दुनिया में एम्पावर करके कर रहे हो, कोई खैर पहुंचा के कर रहे हो, तो आप सरासर अपने दीन पर अमल कर रहे हो। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम।